वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं एसएचएम के बारे में। क्वेश्चन में क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं। कहा गया है इसमें द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर y1 इक्वल्स टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एंड y/2 इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी। और इसके बाद कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन आया था यूपी CPMT 2012 में, यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही आता रहता है, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमें पता है कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, साइन और कॉस इसका इसका फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। यानी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक साइड आगे साइन थीटा होगा तो दूसरा साइड होगा कॉस थीटा, और इनका जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा जे होगा 90 डिग्री का। ऐसा हम कह ही सकते हैं। तो चलिए हम लोगों को पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉर्मल इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब हमें इस y1 इक्वेशन से ऐसे ही पता चलता है कि इसका एम्पलीट्यूड है 10 यूनिट। इसका एम्पलीट्यूड है 10 यूनिट, यानी हमें पता चल गया है कि a1 इक्वल्स टू 10 यूनिट है। लेकिन y2 इक्वल्स टू यानी y2 इक्वेशन से अब हमें पता लगाना है कि a2 का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम इस y2 इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी। आप इसके साथ इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो होता है 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। अब हम इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ओके, तो जे हुआ 90 डिग्री, और जहाँ पे हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का दोनों साइड को बैठा देंगे 5 साइन 3 पाई टी और 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। ओके, और हमें अब पता लगाना है कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पता ही है। चलिए इसका हाइपोटेन्यूज निकलता है, जो होगा इसका एम्पलीट्यूड। अब a2 इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर 5 रूट 3 या होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट। सो a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 10:10 इक्वल्स टू 1:1। सो ये हुआ करेक्ट फॉर्मूला। तो इसका शॉर्ट ट्रिक अब याद रखिएगा। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस
बी कॉस ओमेगा टी। अगर आप किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला है, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा? ए आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम जे एंगल फाई भी निकाल सकते हैं। टेन फाई इक्वल्स टू होगा बी बाई ए। चलिए ऐसे ही और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे दिया गया है इफ द इक्वेशन y1 equals to a sin omega t and y2 equals to a by 2 sin omega t plus a by 2 cos omega t represents SHM, then the ratio of the amplitudes of the two motions is। चलिए इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके ही सॉल्व कर लेते हैं। y1 का तो एम्पलीट्यूड हमें पता है, जो है y1 का एम्पलीट्यूड है a1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a। अब चलिए a2 निकाल लेते हैं। a2 होगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y2 इक्वल्स टू जहाँ पे लिखा हुआ है a बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस a बाई 2 कॉस ओमेगा टी। सो a बाई 2 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बाई 4 equals to a by root 2. So a1 is to a2 equals to a is to a by root 2 equals to root 2 is to 1. So correct answer होगा root 2। शुक्रिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा।